हेलो डियर फेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल जय हिंद विद्या मंदिर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की उसी सीरीज़ में चैप्टर नंबर 5, जो कि एक पोम है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। पेड़ वो वस्तु हैं या वो चीज़ हैं जो सबसे काइंड हैं, सबसे दयालु हैं। जितनी भी दयालु चीज़ों को मैं जानता हूँ उन सब में सबसे दयालु पेड़ हैं, ऐसा उसमें बताया गया है। अब देखिए, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो पोयम है, इसको हम समझेंगे इसके मीनिंग के साथ में। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नो हार्म, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। दे सिंपली ग्रो, वो बस अपना आराम से बढ़ते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज, वो छाँव देते हैं, छाँव बनाते हैं किन के लिए? जो गायें सोती हैं दिन में धूप से बचने के लिए, उनको छाँव देते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज, तो और जगह कहाँ देते हैं, किन को देते हैं? पक्षियों को देते हैं अपने शाखाओं पर। दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव, वो क्या देते हैं हमें? पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के साथ साथ फ्रूट देते हैं। एंड वुड टू मेक अवर हाउस ऑफ, और हमें हमारा घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी देते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन, और वो हैलोवीन के दिन लकड़ियाँ जलाने के लिए भी देते हैं। अब हैलोवीन क्या है? हैलोवीन एक त्यौहार है जो ईसाई मत के मुताबिक 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और जैसे ही बसंत का मौसम आता है, स्प्रिंग आती है, तो नए नए पत्तियां, कोपल निकल आती हैं। किससे? बर्ड्स में से। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, ये सबसे पहले होते हैं जिन्हें पता चलता है कि दिन शुरू हो गया है। कैसे? मान लीजिए सूरज की किरणें जब धरती पर आएंगी सुबह, तो सबसे पहले किस पर पहुंचेंगी? सबसे हाइट में पेड़ ही है ना, तो पेड़ को सबसे पहले पता चलेगा कि दिन हो गया। टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, मॉर्निंग सन से आने वाली जो बीम्स हैं या जो किरणें हैं, उन्हें टच करने वाले सबसे पहले यही होते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, और ये सबसे लास्ट में भी लाइट को टच करते हैं। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, जब शाम जो है रात में तब्दील हो रही होती है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और जब रात्रि में चंद्रमा आकाश में फ्लोट करता है, तैरता है। दे हम अ ड्राउजी लूलाबाई, तो ये क्या करते हैं? एक उनींदी, बड़ी नींद लाने वाली एक लोरी गुनगुनाते हैं। क्या करते हैं? लोरी। वो अपनी पत्तियों से हवा करते हैं, तो वो लोरी की तरह लगता है रात्रि में। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, जो बच्चे हैं वो बहुत पहले सो गए। ट्री आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, ट्री वो सबसे काइंडेस्ट हैं, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, जितने भी चीज़ों को मैं जानता हूँ, उनमें सबसे दयालु वृक्ष हैं। ये पोम जो है ये लिखी है हैरी बैन ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ड मीनिंग। गैदर मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। बॉज मतलब होता है ब्रांचेस, शाखाएं। बीम्स मतलब होता है किरणें। हम मतलब होता है गुनगुनाना। लूलाबाई मतलब लॉरी, या अ सॉन्ग विच सिंग टू हेल्प अ चाइल्ड फॉल अस्लीप, किसी बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। अब यहाँ पे आ गया है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो टेक्सचुअल एक्सरसाइज, यानी कि अब आपकी एक्सरसाइज जो भी है, वर्ड पावर वगैरह या क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, वो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है द फॉलोइंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री, ऐड सम मोर वर्ड्स। तो देखो पहले में क्या क्या है? रूट्स है, ट्रंक है, ब्रांचेज हैं। तो क्या क्या चीज़ मिल रही है? रूट मिल रहा है, ट्रंक्स मिल रहा है, ब्रांचेज मिल रही हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स। ठीक है। अब सेकंड देखिए, राइट 5 वर्ड्स विच हैव रिलेशन टू ट्रीज। कोई 5 वर्ड लिखने हैं जिनका रिलेशन हो ट्री से। तो क्या है 5 वर्ड? फॉरेस्ट और वुड तो है ही। फॉरेस्ट वुड के बाद क्या है? फ्रूट भी देता है हमें, ऑक्सीजन भी देता है, टिम्बर भी देता है, लकड़ियाँ जलाने वाली, और फर्नीचर के लिए भी लकड़ियाँ देता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फिल इन द ब्लैंक्स विथ EI, IE, EA एंड EE। अब इनको स्पेलिंग देखनी है। तो देखिए इसमें पहले वाले में EA आएगा जो बनेगा लीव्स, दूसरे में EE आएगा उसमें बनेगा स्पीड,
इसमें भी डबल ई आएगा, देखिए ट्रीज। तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से चलेगी। जैसे ग्रीन है, ग्रीन में भी GREEN आएगा, और यहाँ स्लीपी में डबल ई और पी आएगा स्लीपी, और व्हील देखिए डबल ई आएगा, और EI आएगा इसमें सेलिंग में। ऐसी बिलीव होगा, फिर क्रीम होगा, फिर डिसीव होगा ना, स्ट्रीट होगा, रिसीव होगा, चीप होगा, बिटवीन, चीज़। ये आपके आंसर इसमें दिए हुए हैं। अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन यानी कि क्वेश्चन आंसर्स की तरफ में। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज। ट्री यूजफुल क्यों हैं? तो रीज़न देखिए, आंसर लिखा हुआ, दे गिव अस मैनी थिंग्स सच एज स्कूल शेड, फ्रूट, वुड एंड ETC यानी एक्सेट्रा। क्या क्या देते हैं हमें? वो कौन कौन सी चीज़ें देते हैं? एक तो कूल शेड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रीज आर काइंड बिकॉज। ट्रीज काइंड होते हैं, क्यों होते हैं? दे डू नो हार्म टू एनीवन, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए वो बहुत दयालु होते हैं। दे आर ग्रीन एंड हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन दैम। ये आंसर है किसका? थर्ड का। ट्रीज आर ब्यूटीफुल बिकॉज। ट्रीज ब्यूटीफुल क्यों हैं? क्योंकि दे आर ग्रीन, वो ग्रीन है, एंड हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड इन दैम, यानी उनके अंदर क्या क्या है? फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, है ना, और वो ग्रीन रहते हैं हमेशा, और ग्रीन कलर आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहां पर देखते हैं सेक्शन बी है, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट, कैन यू नेम 2 अदर थिंग्स विच आर एज काइंड एज ट्रीज। क्या आप उन चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो पेड़ की तरह ही दयालु हैं? तो आंसर में देखिए, दी अर्थ एंड द रिवर्स। तो अर्थ है और रिवर है, ये भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, हमेशा लोगों को देते ही हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, विच लाइन्स इन द पोम टेल्स अस अबाउट द सन एंड सनलाइट। कौन सी लाइन में इस पोम की हमें ये पता चलता है सन और सनलाइट के बारे में? दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन। ये वाली जो लाइन थी ना पोम में, वो बता रही है हमें सन के बारे में। टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। ये हमें किसके बारे में बता रही है? सन और सनलाइट के बारे में। और ये कुछ इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ये जो पोम है उसी में गिवन है ये। द पोएट सेज देयर आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, व्हाट डज दे स्टैंड फॉर। किसकी बात हो रही है? जो सबसे अंत में लाइट को देखते हैं। तो दे स्टैंड्स फॉर ट्री। यहाँ पे दे का मतलब क्या है? ट्री है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द समरी ऑफ द पोएम विथ हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्लूज। अब आपको क्लू जो दिए हुए उनसे आपको समरी लिखनी है, तो आंसर देख लीजिए। ये आपको लिखना है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। They provide cool shade to man and animal. They also give us fruits and wood. They are the ones who receive the light of the moon and the sun. ट्री क्या है? सबसे काइंडेस्ट हैं इस दुनिया में। They provide cool shade, वो हमें cool shade यानी ठंडी छाँव देते हैं। To man and animals, दोनों को। They also give us fruits, वो हमें fruits भी देते हैं और wood भी देते हैं। They are the ones who receive, ये वो हैं जो सबसे पहले हैं जो रिसीव करते हैं लाइट ऑफ द मून एंड द सन। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर का एंड होता है। अब हम मिलेंगे इसके बाद अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए अलविदा।